आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रीन टाइम की। एक ऐसी चीज़ जिसे हम यूज़ करते हैं लेकिन समझते बहुत कम है। आपको लगेगा कि थोड़ा सा कार्टून देखने देते हैं, क्या बुरा करेगा, लेकिन असल हकीकत ज़्यादा गहरी है। मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरे चैनल को अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं। बहुत ही इजी वेज़ हैं, मैं कोई हार्ड टर्मिनोलॉजीज़ नहीं यूज़ करती, इसीलिए ताकि आप लोग समझ सकें। अच्छा, सबसे पहली चीज़ कि स्क्रीन टाइम से क्या डैमेज होता है, जो हमें नहीं समझ में आ रहा था एक्चुअली कि स्क्रीन टाइम से क्या डैमेज हो रहा है बच्चों में। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं जो मैं सिंपल तरीके में कर रही हूँ। बच्चों का दिमाग जो होता है वो एक डेवलपिंग स्टेज में होता है। पहली चीज़ ये कि ब्रेन ओवर स्टिमुलेशन, इसमें ये हो रहा है कि आप बच्चों का दिमाग जो है वो एक तो डेवलपिंग स्टेज में है, दूसरा स्क्रीन टाइम से हम उनको जब स्क्रीन दे देते हैं तो वो ब्रेन को इतनी फास्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि नॉर्मल ज़िंदगी उन्हें बोरिंग लगती है। सुनते हैं ना हम बच्चों से कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोरिंग हो रहा हूँ। बोरिंग की बहुत सारी अल्फाज हैं आजकल बच्चों के पास, बोर, बोरिंग, ये वो, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, ये भी कह रहे होते हैं। मुझे ये नहीं करना, हाथ से चीज़ें होती हैं यूँ छोड़ी निकल गए, ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो ये सबसे पहली चीज़ जो होती है, ब्रेन ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है। दूसरा, अटेंशन स्पैन जो होता है कम हो जाता है। स्क्रीन पर हर सेकंड एक नया कलर आ रहा है, उसमें नया साउंड आ रहा है, नई मूवमेंट्स आ रही हैं इधर से उधर, यूँ यूँ, तो उनको रियल लाइफ जो होती है वो अच्छी नहीं लग रही होती। अच्छी नहीं लगने से मतलब डरे नहीं, उनको वो बोर ही लगती है एक्चुअली। बोरिंग, बोर लग रही होती है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता, तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि फिर बच्चों को फोकस नहीं कर पाते किसी एक चीज़ पे। देखा है अब हमने बहुत सारा ये टैंट्रम बच्चों में कि वो बहुत जल्दी चीज़ें स्किप करते हैं। अब अगर मैं बोलूँगी ना, आओ बेटा ये वाला काम कर लो, तो ये चीज़ यहीं ड्रॉप करी, दूसरी चीज़ पे चले गए। फोकस नहीं कर पा रहे, इस चीज़ को किस जगह पे लगना है, वापस लगाना है कहीं पर, या जहाँ से निकाला है ये चीज़ वहाँ नहीं जा पाती। इमोशनल कंट्रोल वीक हो जाता है बच्चों का। तीसरी चीज़ है ये, जब स्क्रीन हम बंद करते हैं बच्चे गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं या चीज़ें फेंक देते हैं। एक्चुअली ये मैंने किसी के यहाँ देखा भी था, मेरे अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ, लेकिन मैंने किसी के यहाँ देखा था कि उनके बच्चे चीज़ें फेंक रहे थे जब उनसे फ़ोन ले लिया गया, क्योंकि फ़ोन में दिखाते थे स्क्रीन। तो ये एक एडिक्शन साइन होता है और हम उसको बैड बिहेवियर कहते हैं, लेकिन लोग कंसिडर नहीं कर रहे होते इसको बैड बिहेवियर, क्योंकि जो लोग बैड बिहेवियर कंसिडर करते हैं वो उनको फिर काउंटर करते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, अब हम इसके लिए क्या करें। स्लीप डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसमें बच्चा जो है वो ब्लू लाइट जो है वो मेलेटोनिन को रोक देती है, जिसमें फिर बच्चा जो है वो सोने में मुश्किल फील करता है, रात को उठता रहता है बार बार, या लेटा हुआ है, आपको थोड़ी देर में आवाज़ आती है कि कुछ कर रहा है, या आपको आवाज़ लगाता है कि मामा ये प्रॉब्लम है, मामा मुझे डर लग रहा है। इस तरह की चीज़ें होती हैं फिर। अच्छा, अब इस सब में हम कहाँ गलती करते हैं, मतलब पेरेंट्स में सिर्फ मैं और आप नहीं होते हैं, फादर पेरेंट में नहीं आते हैं। पेरेंट में मुझे ऐसा लगता है कि वो शख्स भी आ जाता है जो उनके साथ हर वक्त रहता है, जैसे कि हमारे बड़े हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, पुप्पा पुप्पी हैं, मामू हैं, चाचा हैं, खाला हैं, जो भी हैं। बेसिकली पेरेंटिंग सिर्फ माँ बाप से तो नहीं हो रही ना, जो उनके साथ हैं वो उनसे सीख रहे हैं। तो हम सब ये गलती कर जाते हैं कि डिनर टाइम है या हम वेट कर रहे हैं, किसी का वेटिंग टाइम है, बोरिंग टाइम है, या कहीं जाना है तो खड़े में अभी वही वेटिंग हो गया, तो स्क्रीन दे दो, बच्चा चुप हो जाएगा, बहल जाएगा थोड़ी देर के लिए। शॉर्ट टर्म में ये इजी सोल्यूशन लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में चाइल्ड की इमोशनल ग्रोथ रुक जाती है। कैसे? बच्चा जो है वो बोर्डम टॉलरेट नहीं कर पाता। बोर्डम ही वो स्किल होती है जिससे क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होती है। हम किसी सिचुएशन में जब बच्चे को छोड़ देते हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं आजकल जिनसे उनकी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चीज़ें उलझ जाती हैं, वो उनसे सुलझती ही नहीं हैं, जबकि कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं होती ये सब, लेकिन वो नहीं हो रहा होता उनसे। इमेजिनेशन किसी चीज़ को, मेरी एक वीडियो में क्रिएटिव स्किल राइटिंग भी है, तो हम वो
चीज़ नहीं हो पा रही होती, बच्चों में सोचने की सलाहियत कम हो जाती है। हम एक चीज़ अगर उनको एक बलून दे दें और बोले ये क्या है, कभी कभी कुछ बच्चे सिर्फ बलून कह देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसकी ऐसी तस्वीर बयान करते हैं, उसकी ऐसी शक्ल बयान करते हैं कि सुनने में बहुत मज़ा आता है। तो बच्चों में ये चीज़ कम हो जाती है। अब इस सब के लिए हमें क्या करना चाहिए? बातें तो बड़ी ख़तरनाक हैं ये, जो हम रियलाइज़ नहीं कर रहे। हम रियलाइज़ किसी को करवा नहीं सकते जो इन चीज़ों पे बच्चों को अक्सर फोकस करवा रहे होते हैं कि रहने दो। मेरे घर में बहुत लड़ाई हुई है बाकायदा, कि बच्चों को टीवी नहीं देखने देती है खाने के टाइम पे, बच्चों को दूसरी चीज़ों में उलझा देती है। और वाकई मेरे घर में इस टॉपिक पे ठीक ठाक जंग हुई है। अच्छा भाई, तो हमें अब करना क्या है इन सब के लिए? करना ये है कि हमें चीज़ों को हटा नहीं देना, ठीक है, हमें रिप्लेस करना है। कैसे करेंगे रिप्लेस? अचानक से स्क्रीन बंद नहीं कर दें कि बंद कर दो और बैठ जाओ, नहीं। अम्माएँ बाबा लोग गुस्सा नहीं, मार धाड़ नहीं, रिलैक्स रहें। हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है। अब आप पेरेंट्स तो बन गए, पेशेंस भी ले आए अपने अंदर। बच्चे तो वो उस चीज़ पे रिएक्ट करेंगे, जी उनको अलाउ ही नहीं हो रहा, मुझे अलाउ नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या करना है भाई? पेंटिंग बड़ी मज़े की चीज़ होती है। खुद भी बैठ जाएं, बच्चों से भी करवाएं, और खुद नहीं बैठ रहे तो उसको कभी फारिग टाइम में कुछ ड्रॉ कर दें ताकि बच्चे उस पर पेंटिंग कर लें। आजकल वो बहुत एक मट्टी के बने हुए मिलते हैं बाज़ारों में, वाइट कलर के, उसको क्या कहते हैं, आई जस्ट फॉरगॉट, स्कल्पचर्स नहीं याद आ रहा। तो वो मिट्टी के होते हैं बने हुए, और ख़ुद बना सकते हैं। वरना टॉयज़ हैं बच्चों के घरों में, हर घर में टॉयज़ पाए जाते हैं। उनको कुछ ऐसी चीज़ें दे दें जिससे वो उसके ट्रैक बना लें, चलाएं, खेलें। ब्लॉग्स दे दें उनको। कहीं अगर आप फारिग हैं इस वक्त और आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो उनको थोड़ी देर वॉक पे ले जाएं, वॉक टाइम अपना बना लें कि हम रात में वॉक में जाएंगे, शाम में जाएंगे, जो भी टाइम है आपका। या अगर आपके पास घर के पास मार्केट है तो कोई एक चीज़ भी लेनी है तो ले जाया तो जा सकता है, काफ़ी टाइम किल हो जाता है इस चीज़ में। बच्चों को साथ में ना, मुझे ऐसा लगता है ये जो बंद बंद स्टोर्स होते हैं ना, उनसे बेहतर बच्चों को एक्सपोजर कराएं ये जो बाहर जो मार्केट्स होती हैं, जिसमें फल सब्जी मिलता है, जिसमें आपको तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं, बच्चों को वहाँ लेके जाना चाहिए। और बच्चे उनसे पैसे भी पूछें, बच्चे देखें आप किस तरह बार्गेन कराते हैं या आप किस तरह लेते हैं। सब्ज़ी खुली हुई रखी हुई है ठंडी फिज़ाओं में, तो ये होना चाहिए, बच्चों को ले जाना चाहिए। मॉल्स और ये सब तो एक इंडोर एक्टिविटी है, एक्टिविटी भी क्या है, मजबूरी है। या आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, यू कैन नॉट कंसिडर इट एज एन एंटरटेनमेंट थिंग। फिर एक चीज़ ये भी करें घर में कि स्क्रीन जो है ना, वो स्क्रीन फ्री जोन बना दें कि सिर्फ 3 जगह जो है वो स्क्रीन जो है वहाँ नहीं यूज़ हो सकती। एक डाइनिंग टेबल कोई भी नहीं यूज़ करेगा, ना मैं यूज़ कर रही हूँ, ना बाबा यूज़ कर रहे हैं, ना कोई और यूज़ कर रहा है। वी आर हैविंग डिनर, हम खाना खा रहे हैं, तो स्क्रीन नहीं यूज़ होगी। बेडरूम में नो स्क्रीन इन द बेडरूम। इससे बड़ी चीज़ें हो जाती हैं कि आपके जो प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं ना, कि बच्चे पे हम नज़र नहीं रख पा रहे कि वो क्या देख रहा है, वो नहीं होता क्योंकि आपके सामने बैठा हुआ है। तीसरा, गाड़ी में हम अक्सर देखते हैं लोगों ने टैब्स लगाए हुए होते हैं, स्क्रीन्स लगाई हुई होती हैं या बच्चों को दे देते हैं। और मैंने भी इस चीज़ को बहुत बहुत सीरियसली फोकस करके स्क्रीन हटवा दी थी। स्क्रीन आई थी लेकिन हटवा दी थी। क्यों? क्योंकि आप बाहर से गुजर रहे हैं, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, क्यों नहीं देखने आपने? चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट हैं, रंग हैं, जानवर घूम रहे हैं तरह तरह के, देखें। ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, लर्निंग होती है, बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, उसमें लर्निंग होती है। फिर तरह तरह की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, पढ़ने को मिल रहा होता है। चलते चलते जब बच्चा नया नया पढ़ रहा होता है ना, रीडिंग करना स्टार्ट करता है, उसके अल्फ़ाबेट्स की समझ में आती है, तो वो बड़े शौक से बिल बोर्ड्स पढ़ता है। तो जब आप उसको ये सब दे देंगे तो उसकी रीडिंग कैपेबिलिटीज़ कम हो जाएंगी, उनको वोकैबुलरी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो पढ़ेंगे नहीं, और वोकैबुलरी सिर्फ बात करने से नहीं आती, रीडिंग से भी आती है बहुत अच्छी। तो ये ज़रूर करें, गाड़ी में बंद कर दें बिल्कुल, गाड़ी, कमरा और खाने की मेज़। आप फिर खुद डिफरेंस देखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हमें फोकस ये करनी है कि हम जब कार्टून बच्चों को दिखाते हैं तो वो एज अकॉर्डिंग हो, ठीक है। बहुत बड़ों के कार्टून्स आप छोटे छोटे बच्चों को मत दिखाएं, उनको वो क्या ग्रैब कर रहे हैं ये आप नहीं समझ पाएंगे, ये हम नहीं समझ पाते, लेकिन वो कुछ ना कुछ उससे सीख रहे होते हैं, अच्छा या बुरा कुछ भी। मुझे नहीं समझ में आते वो कार्टून जिसमें मुस्तकिल बेसिस पे मारा जा रहा होता है, या बहुत सारी स्वॉर्ड्स यूज़ हो रही होती हैं, या बदतमीज़ी हो रही होती है, एक दूसरे को मार के हंस के भाग रहे हैं।
तो मुझे ये कार्टून्स नहीं पसंद। कार्टून्स जो हैं वो 1 घंटा दिखाएं, फिर स्कूल से पहले नहीं दिखाएं कि स्कूल से पहले लगा दिया है टीवी। हम देखते थे, हम अपने टाइम पे तो देखते थे, लेकिन उस वक्त वाकई हम बहुत ज़्यादा टाइम बाउंड थे कार्टून्स और टीवी के मामले में। पूरा पूरा दिन हमें कार्टून नेटवर्क नहीं मुयसर था, तो शायद इसीलिए हम बोल भी पाते हैं अभी। और आजकल के बच्चों में यही डिफरेंस है कि वो बोल नहीं पाते हैं अच्छा। फिर सोने से पहले तो बिल्कुल ही बंद कर दें कार्टून, टीवी ही बंद कर दें, मतलब आप स्क्रीन बिल्कुल ऑफ रखें सोने से 1 घंटा पहले। स्क्रीन्स बच्चे की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बनी थी, लेकिन अगर हम उन्हें समझकर ना यूज़ करें तो उनकी ग्रोथ भी रुक सकती है। पेरेंटिंग परफेक्ट होने का नाम नहीं है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। पेरेंटिंग अवेयर होने का नाम है। और अगर आप स्क्रीन टाइम को समझकर कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो आप अपने बच्चे में अटेंशन, बिहेवियर, स्लीप और कॉन्फिडेंस सब इम्प्रूव होता देखेंगे। और ये सब आप कर सकते हैं। थैंक यू।